कहा जाता है कि देश को महान बनाता है, और जब तक व्यक्ति अपने को स्वयं अनुशासित नहीं करता है, कभी भी वह कहीं भी सफल नहीं होता है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम अनुशासित रहें, और अनुशासन में कुछ मतलब पॉइंट्स हैं जिनको हमें आपको फॉलो करना है। पॉइंट है, कभी भी बिजनेस को गिर पड़ करके प्रमोट न करें। दोस्तों, यह बिजनेस दूसरे के जीवन को बनाने का बिजनेस है। हम दूसरे के जीवन को बना करके तब अपने जीवन को बनाते हैं, तो कभी भी हम किसी के पास जा करके गिरे नहीं। उसको दमदारी से बताएं कि यह जीवन बदलने वाला व्यवसाय अगर आप मिल करके कर लेते हैं तो जीवन बदल जाएगा। दूसरा पॉइंट है, मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, ऐसा कहना सरासर गलत है। कभी भी आप किसी के पास में जाएं तो ये कभी नहीं कहें कि मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपकी बातों को पकड़ता है। सपोज दैट अगर आपने ये झूठे वादे करके अगर उसको लाभ ही दिया, तो वह व्यक्ति कभी भी आपके साथ में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, क्योंकि आपने बोला है कि मैं काम करूंगा और आप कमाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है, झूठे वादे नहीं करना है, बताना है कि ये दमदारी का बिजनेस है, जीवन बदलने वाला बिजनेस है, भविष्य को संवारने वाला बिजनेस है। आइए हम आप मिल करके साथ में इस बिजनेस को करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ जानकारी का छिपाना आपको हानि पहुंचा सकता है। जो भी बिजनेस की बातें हैं, स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति को शेयर करना है। कोई भी बात छिपाना नहीं है, तो साफ साफ बताना है। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी निर्णय को अपने निमंत्रित के ऊपर न थोपें। हम आप जाते हैं, प्लान देते हैं, प्लान देने के बाद फिर सीधे चले आते हैं, और निर्णय जो है उस व्यक्ति के ऊपर हम छोड़ देते हैं कि जो आपका विचार करेगा वो करिएगा। वो व्यक्ति तो पहले से ही निगेटिव है। समाज में 80% लोग तो ऐसे ही निगेटिव ही हुआ करते हैं। हम आप उनके जीवन को बनाने के लिए जा रहे हैं, तो उनको बताएं कि इस बिजनेस के करने के फायदे क्या हैं, हम कैसे अपने भविष्य को संवार सकते हैं, कैसे अपने परिवार का इतिहास लिख सकते हैं, कैसे खानदान का टाटा बन सकते हैं। जो ड्रीम्स होते हैं, ड्रीम्स ऑफ लाइफ के बारे में उनको बताएं, और जैसे आप उनको बताते हैं तब वह जो है कुछ निर्णय ले लेते हैं। तो पहला निर्णय तो आपका है कि आप उनको ज्वाइन कराने के लिए गए हैं, तो उनके ऊपर पूरी मतलब वह निर्णय को न छोड़ें। आप बताएं, किसी की ज्वाइनिंग फीस न दें। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आते हैं और जल्दी जल्दी अपने बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराने के लिए उनकी ज्वाइनिंग फीस दे देते हैं, और देखा ऐसा जाता है कि जिस भी व्यक्ति का, ये इतिहास गवाह है सेफ साहब का, कि जो लोग भी इस बिजनेस में दूसरे के पैसे को लगा करके आए हैं, उनको क्विट करने में भी ज्यादा समय नहीं लगा है। तो चाहे जितना भी वो अपना खास हो, अपना भाई ही क्यों ना हो, अपनी बहन ही क्यों ना, अपनी बेटी ही क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करना है। अगर वो डिपेंडेंट है तो तब तो लगा देना है, करना चाहता है नहीं तो इंडिपेंडेंट है तो उससे कहना है कि नहीं, ज्वाइनिंग फीस देना है। कहा जाता है कि जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो हमें आपको किसी की ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीधी सीधी बात करें, कोई भी घुमावदार बात न करिए। उस व्यक्ति के पास में जाइए और बिजनेस की जो सारी बातें हैं स्पष्ट रूप से एकदम बताइए। ज्यादा जरूरत न दिखाएं। ये न कहें कि अगर आप आ जाते हैं तो आपके आ जाने से हमारा एक लेग रुका हुआ है, चल जाएगा, तो व्यक्ति कभी भी नहीं आएगा। और यह चीज हम तभी कर सकते हैं जब एजुकेशन लें, अनुशासन में हम रहें, किताबों को पढ़ें, नॉलेज को हम गेन करें, तभी कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका है सक्सेस पाथ। दोस्तों, जीवन में सफल होने के लिए चाहे जिस भी मंजिल को आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसके अपने अपने एक रास्ते होते हैं, उसका एक अपना सिलेबस होता है, उसकी कुछ डिमांड होती है, और उस डिमांड को जब आप फिलअप करते हैं, पूरा करते हैं, तभी आप वहां तक पहुंच पाते हैं। और सेफ शॉप में डायमंड बनने के लिए भी ये जो डिजाइन किया गया है सक्सेस पाथ, मैं बता दूं दोस्तों, केवल इस सक्सेस पाथ को आपने ईमानदारी से अगर अपने अंदर आपने आत्मसात कर लिया, समाहित कर लिया, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको डायमंड बनने से रोक सके। सक्सेस पाथ में 4 पॉइंट है, PATH यानी पाथ, पाथ से बनता है रास्ता। इसमें 4 चीजें हैं, पेशेंस है, ऑनेस्टी है, टीचेबिलिटी है और एटीट्यूड है। इसको हम क्रमवार आपको डिफाइन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपका है पेशेंस। दोस्तों, काम बहुत बड़ा होने वाला है,
बिजनेस को ढेर सारे ऐसे ज्वाइनर्स इसमें होंगे जो अभी बहुत ही जल्द में भी ज्वाइन किए होंगे, इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने हुए होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह जो बिजनेस है पूरे तरीके से धैर्य का है। पेशेंस, पेशेंस मीन्स होता है धैर्य। और अगर यहां हम 3 से 4 साल तक बताया जाता है कि जो भी अगर धैर्य रख लिया तो उसको डायमंड नहीं, क्राउन एम्बेसडर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। पेशेंस हमें आपको रखना पड़ेगा। कोई भी काम करते हैं या दुनिया का कोई भी काम होता है तो वहां हम पेशेंस रखते हैं। काम छोटा होता है तो छोटा पेशेंस होता है, बड़ा काम होता है तो बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है। एक किसान होता है, खेती करने के लिए निराई गुड़ाई सब कुछ खेत को बना करके बीज उसमें बोता है। क्या आप जानते हैं कि 100% बीज कभी उगते हैं? ऐसा संभव नहीं है, कुछ बीज ही उगते हैं। और ऐसे मैं कह सकता हूं कि एक क्रिकेट का जो खिलाड़ी होता है, अगर बॉलर होता है तो उसको हर बॉल पर कभी भी विकेट नहीं मिलती है। जो बैट्समैन होता है उस बैट्समैन को हर बॉल पर चौके छक्के और रन्स नहीं मिलते हैं, उनको धैर्य रखना ही पड़ता है। और इस बिजनेस में भी बताया जाता है कि प्लान फॉलो अप करते हुए हमें आपको धैर्य रखना पड़ेगा। अगर हम 3 से 4 साल तक इस बिजनेस में धैर्य रख लेते हैं तो निश्चित रूप से हम डायमंड यहां बन सकते हैं। दोस्तों, इस बिजनेस में ये बताया जाता है कि हम अपना काम करते रहें, काम अपना हम करते रहें और काम के साथ धैर्य बनाए रहें, तभी हम यहां पर सफल हो सकते हैं। दूसरी बात आती है ऑनेस्टी की। साथियों, ये बिजनेस पूरे तरीके से ईमानदारी का बिजनेस है। और अगर हम यहां पर ईमानदारी रख लेते हैं, 3 से 4 साल तक ईमानदारी पूर्वक अगर अपना हम काम कर लेते हैं तो हमें आपको डायमंड बनने से कोई रोक नहीं सकता है। ईमानदारी की मैं बात बताऊं, ऐसे एक कथानक से आपको मैं जोड़ता हूं। एक ऐसे लकड़हारा था और वह लकड़हारा अपनी कुल्हाड़ी लेकर के जाकर के जंगल में लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते उसको प्यास लग जाती है एक बार, और बगल में एक जो है कि नदी रहती है, उस नदी के पास में जाता है और प्यास बुझाने के लिए झुक करके पानी पीने लगता है नदी में। जैसे झुकता है वैसे उसकी कुल्हाड़ी जो है नदी में गिर जाती है। अब वो रोने लगता है कि आखिर में अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, मैं कैसे यहां पर अपना जीवन चला सकता हूं। तो उसका रुदन क्रंदन सुन करके जो जल देवी थी निकल करके बाहर आती हैं और उससे पूछती हैं कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, तुम इतना क्यों रो रहे हो। वह लकड़हारा बताता है कि जल देवी, हमारे जीविका को चलाने वाली जो हमारी कुल्हाड़ी है इस नदी में गिर गई, अब मैं कैसे जीवित रह सकता हूं, मैं अपने परिवार का कैसे भरण पोषण कर सकता हूं। जल देवी बोलती हैं कि ठीक है, अभी थोड़ा सा तुम धैर्य रखो, मैं वह कुल्हाड़ी लेकर के आती हूं। नदी के अंदर जाती हैं और एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर के बाहर आती हैं और उसको समर्पण करना चाहती हैं, लेकिन वह हाथ जोड़ करके कहता है कि जलदेवी, ये हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, हमारी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। फिर अंदर वो जाती हैं, अंदर जाकर के दूसरी बार चांदी की कुल्हाड़ी लेकर के आती हैं और वह जो वो व्यक्ति पाता है तो कहता है कि ये भी हमारी कुल्हाड़ी नहीं है, ये कुल्हाड़ी तो चांदी की है, हमारी कुल्हाड़ी तो लोहे की है। और तीसरी बार वह जल देवी जाती हैं तो ले करके लोहे की कुल्हाड़ी आती हैं और बताती हैं कि यह तुम ले लो। बड़े खुशी मन से जो है कि अपनी वह कुल्हाड़ी लेता है। जल देवी उनके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होती हैं, बहुत ही प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर के उसको सोने की, चांदी की और लोहे की तीनों कुल्हाड़ियां दे देती हैं। दोस्तों, हमारे बताने का अर्थ ये नहीं है कि वह कहानी है। दोस्तों, भगवान ऊपर बैठा हुआ है, वो जल देवी के रूप में ईश्वर हमारे आपके अंदर वो बैठा हुआ है। हम कितनी ईमानदारी से अपने व्यवसाय को करते हैं, ऊपर तो ऊपर बैठा हुआ है ईश्वर, हमारे अंदर बैठा हुआ है। हम अपने मन में ये सोच लेते हैं कि हम इस व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं, तो बता देता है कि आप नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं सोच लेता हूं कि नहीं, इस बिजनेस को मैं ईमानदारी से कर सकता हूं, तो ईश्वर भी हमें आपको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। वो तो कहता है कि ईमानदारी से तुम अपने कदम बढ़ाओ,
तुम अपने आधे काम करो, तुम्हारा आधा काम मैं करने के लिए तैयार हूं। लेकिन लोग चालाकी करते हैं दोस्तों, और चालाकी करते हुए वो चाहते हैं कि नहीं हमारा सारा का सारा काम हमारा डाउनलाइन कर दे, हमारा सारा काम अपलाइन कर दे। शायद ऐसा कभी होता नहीं है। तो हमें आपको ईमानदारी का हमेशा पालन करना पड़ेगा, और ईमानदारी से अपने हम सिस्टम में काम करते हुए डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टीचिबिलिटी। जीवन का कोई भी हम काम करते हैं बिना सीखे नहीं कर सकते हैं। छोटा से लेके बड़ा काम हमको सीखना ही पड़ता है। सीख करके हम काम को बहुत बड़ा कर सकते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि नहीं सीखा हुआ व्यक्ति एक साइकिल भी नहीं चला पाता है, लेकिन जब वो सीख लेता है तो हवाई जहाज तक भी उड़ाता है। तो इस बिजनेस में सीखने और सिखाने का व्यवसाय है ये। एबिलिटी टू लर्न, हमेशा सीखने, हमेशा हमारे अंदर मतलब अभिलाषा होनी चाहिए कि हम बिजनेस को सीखें। अपलाइन से सीखें कैसे, नीचे बताएं ऐसे, और बीच में कमाएं पैसे। तो दोस्तों हमेशा हमें आपको सीखने पर भरोसा रखना है। सीख करके कोई व्यक्ति साइंटिस्ट बनता है, सीख करके कोई डॉक्टर बनता है, सीख करके ही कोई इंजीनियर बन सकता है, तो सीख करके हम डायमंड भी बन सकते हैं। हमेशा टीचेबिलिटी का भाव अपने अंदर रखना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका एटीट्यूड है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्तों जीवन में जो भी व्यक्ति जिस भी पावदान पर है, जो भी कुछ है, सफल है अपने नजरिया के कारण, असफल है अपनी नजरिया के कारण। हमेशा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं, और वैसा ही हम पाते हैं। जैसी हमारी स्नेह होती है, जिस चीज के प्रति जैसा हमारा नजरिया होता है वैसा ही हम पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जेहि पर जेहि के सत्य स्नेहु, ते तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिसका जैसा एटीट्यूड होता है वैसा ही वो करता है। हम अपने एटीट्यूड का ही सब कुछ पाते हैं। बिजनेस में बताया जाता है, एक रामायण की मैं कहानी बताऊं आपको। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस समय लंका पर चढ़ाई कर रहे थे, पुल बांधा जा रहा था, राम सेतु, वहां पर दो इंजीनियर थे, नल और नील। उनको ये वरदान मिला हुआ था कि किसी भी पत्थर को अगर छू करके आप अगर पानी में डाल देते हैं तो वो तैरने लगता है। तो अब उनके इन विचारों को देख करके, पुल बांधा जा रहा था, पत्थर डाले जा रहे थे, से तैर रहे थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के मन में एक दिन ऐसा विचार आया कि क्या नल नील उस पत्थर पर मेरा नाम, श्री राम नाम लिख करके अगर पानी में डाल रहे हैं तो वह पानी में पत्थर तैर सकता है, तो मैं भी थोड़ा चेक कर लूं कि नहीं क्या मेरे डालने से भी वो पत्थर तैर सकता है कि नहीं तैर सकता है। सुबह सुबह का समय है, जा करके समुद्र के किनारे जाते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी, और पत्थर उठाते हैं, पानी में डालते हैं, पत्थर डूब जाता है। दूसरा पत्थर उठाते हैं, पानी में डालते हैं, पत्थर डूब जाता है। तीसरा उठाते हैं, डालते हैं, ऐसे प्रक्रिया वो अपना वो कर रहे हैं और पत्थर डूबता जा रहा है। अब इधर उधर वो देख रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हमको देख रहा है। तब तक झाड़ियों के अंदर से आते हुए उनके परम भक्त श्री हनुमान दिखाई दिए, और देखते ही देखते प्रभु को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि प्रभु गजब हो गया, ये तो गजब हो गया। श्री रामचंद्र जी के मन में ये विचार आया कि कहीं ऐसा न हो कि हमारे पत्थर डालने की प्रक्रिया को देख लिया है हनुमान, और जाकर के पूरी वानरी सेना में जाकर के प्रचार कर दे कि प्रभु कैसे हैं ये, इनके पत्थर डालने से पत्थर डूब जाता है, इनकी कोई मर्यादा नहीं है, कोई इनका अस्तित्व नहीं है। ऐसा सोच रहे हैं भगवान श्री रामचंद्र जी। लेकिन वहीं भक्त उनके श्री हनुमान जी क्या सोच रहे हैं? भगवान ने पूछा कि हनुमान तुमने क्या देखा? कहे प्रभु हमने सब देख लिया, जो हो रहा है मैं जा रहा हूं सभी लोगों को बताने के लिए। कहते हैं हनुमान पहले मुझे तो बता दो, क्या तुम बताने वाले हो? तो इन्होंने तो सोचा कि हनुमान बताएगा कि नहीं आपके पत्थर डालने से नहीं डूब रहा है, आपकी कोई मर्यादा नहीं है। लेकिन हनुमान जी का एटीट्यूड था, उनका नजरिया था, उनके सोचने का ढंग ही कुछ अलग था।
उन्होंने कहा कि प्रभु हमने यही देखा है कि आप जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को अगर आप छोड़ दें तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ये था एटीट्यूड, यही था नजरिया। दोनों लोगों के नजरिया में अंतर था। भगवान श्री रामचंद्र जी क्या सोच रहे हैं और हनुमान जी क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों हमेशा हमें आपको अपने नजरिया को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। लोग हमारे बिजनेस में निगेटिव मिलेंगे, लेकिन हमें पॉजिटिविटी उनके सामने रख करके उनको डायमंड बनाना है और स्वयं भी डायमंड बनना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है विटामिन फॉर 100% सक्सेस। ये कुछ विटामिन हैं जिनको हमें आपको लेना ही पड़ेगा। क्या विटामिन है? ये है पैशन फॉर द पीपुल। लोगों से यह मिलने का ही व्यवसाय है। दोस्तों हम अपने अंदर पैशन लेकर के चलें, एक जुनून होना चाहिए। लोग मना करेंगे, ये हो नहीं सकता है, लेकिन जुनून होना चाहिए आपके अंदर। लोगों से मिलिए, प्रतिदिन नए लोगों से मिलते रहिए। नेक्स्ट है करेज टू एंड्योर फेल्योर। अरे सफल हो ही नहीं सकता जो दुनिया में फेल होने से डरता है। सफलता तो उसके हाथों में लगती है जो कि फेल होने को अपना प्रशिक्षण मानता है, उससे वो सीखता है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। तो हमें आपको अपनी गलतियों को सुधारना है, अपनी असफलताओं से बराबर सीखना है। नेक्स्ट पॉइंट है टीचेबिलिटी। सीखना है हमेशा। अप्लायंस के मार्गदर्शन में, हमेशा किताबों के संरक्षण में, सेफ साफ से संबंधित ऑडियो वीडियो के संपर्क में रह करके हम सीख सकते हैं। तो सीखने का भाव हमेशा अपने अंदर डेवलप करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेल्फ डिसिप्लिन। दोस्तों आत्म अनुशासन ही व्यक्ति को मतलब महान नहीं, पूरे देश को महान बनाता है। तो हमेशा हमें आपको अनुशासित रहना है। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी, परसिस्टेंसी। काम को हमने जो अंजाम दे दिया है, हमारे अंदर एक स्थिरता होनी चाहिए, संकल्प होना चाहिए। रोड़े बहुत आएंगे, बहुत अटकलें आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी आपको रोकने के लिए, अटकलें बहुत आएंगी आपको भटकाने के लिए। सिर्फ आपका संकल्प ही होगा आपको अपनी मंजिल तक जाने के लिए। तो दोस्तों हमेशा दृढ़ संकल्पित होकर के इस व्यवसाय को करते रहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको डायमंड बनने से रोके। नेक्स्ट करिए। डुप्लीकेशन, यह जो व्यवसाय है पूरे तरीके से डुप्लीकेशन का है। हमें आपको कोई ऐसा नया काम नहीं करना है जो कि हम कर न सकें। बिजनेस बहुत ही आसान है। हमारे अप्लायंस देख रहे हैं, अप्लाइन लीडर 1, अप्लाइन लीडर 2, अप्लाइन लीडर 3, अप्लाइन लीडर 4। हम आप इस बिजनेस में आते हैं और इस बिजनेस में अपना दिमाग लगा करके जब करना शुरू करते हैं तो वहां क्विट करके हम चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हम आईबीओ हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर हैं। हम इसको जिम्मेदारी के साथ में लेकर के और हमेशा अपलाइन का, श्रीमान अच्छे महागुरु जी कहते हैं कि जैसे मतलब फेज है, लाइन का 3 फेज आता है। अब देख लीजिए जहां से इलेक्ट्रिक आ रही है, जहां से अच्छी लाइन आ रही है, करंट आ रही है, उसमें आप जो है कि अपनी कटिया फंसा दीजिए। तो दोस्तों हमेशा अपलाइन का चुनाव करना है। बिना अपलाइन के बिजनेस करना संभव नहीं है। अपना दिमाग नहीं लगाना है बहुत ज्यादा। तो हमेशा अपलाइन के मार्गदर्शन में रहते हुए काम को करना है। कहा जाता है मंकी सी मंकी डू। हम कहीं ना कहीं बंदर प्रजाति से बिलोंग करते हैं। जैसे बंदर जो करता है वैसे ही मतलब हमें आपको यहां पर भी करना है, यानी नकल मारना है, नकल मारना है। डुप्लीकेशन पर आपको मैं एक कहानी ऐसे बताता हूं। एक बार एक ऐसे हॉकर था, वह कुछ अपनी टोपियां लेकर के बेचने जा रहा था और जैसे रास्ते में गया तो धूप थी, बहुत चिलचिलाती धूप में थक गया था। वो एक पेड़ देखा, उस पेड़ के नीचे अपनी टोपियों का जो वो था गट्ठर था, उसको अपना वहीं पे रख दिया और रख करके सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लें। एक टोपी वो लगा करके सोया हुआ था। ऊपर उस पेड़ के बंदर बैठे हुए थे। बंदरों ने देखा कि ये तो टोपी लगाया हुआ है, तुरंत आए, गट्ठर से खींचे और एक एक टोपियां ले लेकर के सभी लोग लेकर के जाकर के ऊपर लेट गए। वह व्यक्ति जैसे मतलब आराम करके उठता है, देखता है तो उसकी टोकरी में एक भी टोपी नहीं है। घबरा जाता है कि टोपियां कहां चली गई। तुरंत ऊपर देखता है तो सभी बंदर बैठे हुए हैं और टोपी लगा लगा करके वो लेटे हुए हैं।
तो इसके मन में एक विचार आया और उसने किया क्या, वह टोपी अपनी उतारा और अपनी टोकरी में, जो गट्ठर वाली टोकरी थी, उसमें ले जाकर के वो रख दिया। ऊपर से बंदर सभी देखे कि वह अपनी टोपी उतारा और ले जाकर के उसमें रख दिया, तो सभी बंदर उतर उतर करके अपनी टोपियां उतार करके उसमें रखने लगे। यही व्यवसाय है, यही व्यवसाय है। हमेशा हमें आपको बिना अपना दिमाग लगाए अप्लायंस के मार्गदर्शन में रहते हुए ठीक वैसे ही करना है। हमें आपको सीख करके बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं दोस्त। तो हमेशा डुप्लीकेशन पर हम आप ध्यान दें। नेक्स्ट बोलिए। द हनी बी वे, मधुमक्खियों के बारे में हम आप जानते हैं। यहां पर क्या होता है, मधुमक्खियां जो होती हैं उनकी एक लीडर होती है, जिसका नाम हम आप जानते हैं रानी मधुमक्खी उसको कहा जाता है। और जितनी भी मधुमक्खियां होती हैं वह अपना कभी भी दिमाग नहीं लगाती हैं, वह उस रानी मक्खी के किए हुए क्रियाकलाप को सीधे सीधे डुप्लीकेट करती हैं। सिंगल माइंडेड अप्रोच, अपना दिमाग वो लगाती नहीं है, जैसे जैसे वह रानी मधुमक्खी करती है वैसे वैसे वो चलती हैं। रिपीट सक्सेसफुल एक्शंस, जो सफलतापूर्वक वो किया गया उनका कार्य है, उसके कार्य को रिपीट करती है। सी डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट करती हैं और सी इंजॉयस। और फिर बाद में जब मधुमक्खी का छत्ता पूरा तैयार हो जाता है तो फिर सभी लोग मिल करके उसका आनंद लेती हैं। तो यहां पर भी हमें आपको डुप्लीकेट करना है। नेक्स्ट हमें आपको देखना यह है कि हमें इस बिजनेस में करना क्या है, व्हाट टू डू, क्या करना है। कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स हैं जो हमें आपको, ओनली 3 थिंग्स गिव्स यू 100% सक्सेस। दोस्तों हमें आपको यह 3 चीजें ही इस बिजनेस में रोके रहती हैं और सफलता तक हमको लेकर के जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा आपका आता है एक्साइटमेंट। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। 90% एक्साइटमेंट की मैं बात बताऊं दोस्तों, ये बिजनेस पूरे तरीके से एक्साइटमेंट का है। और एक्साइटमेंट हमारे अंदर आता कैसे है, ये भी सीखने की बात है, जानने की बात है। एक्साइटमेंट कैसे आ सकता है, हम बिजनेस को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, हम सीखने पर हमेशा बल दे रहे हैं, और जब हमारे अंदर नॉलेज आता है तो हम बिजनेस में एक्साइटेड रहते हैं। एक्साइटमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि हम चिल्ला चिल्ला करके लोगों को बताएं, नहीं, चिल्ला करके बताने से मतलब नहीं है। हमेशा हम पॉजिटिव रहें, हमेशा जोश जुनून। अगला व्यक्ति अगर हमसे मिले तो उसको यह एहसास हो कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ में करियर लगाने से हमारा भविष्य भी बन सकता है। एक्साइटमेंट हो आता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8% टेक्निक। तो टेक्निक है हम अपने भी दिमाग का प्रयोग हम कर सकते हैं। बांसुरी की बात बताई जाती है कि एक बांसुरी बेचने वाला जो होता है वह बांसुरी को अपने ढंग से बजाता है। तो समय काल और परिस्थितियों के अनुसार हम अपनी टेक्निक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कैसी स्थिति है, कैसी परिस्थिति है, उसके अनुसार हम उसको डील करें। तो ये 8% टेक्निक है जो हमें आपको डायमंड बनने में बहुत बड़ा सहयोग देती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, 90% आप एक्साइटेड रहिए, 8% टेक्निक, यानी 98% आपके अंदर चाहे जितने भी गुण भरे हुए हैं, लेकिन अगर 2% फाइन ट्यूनिंग को अगर आपने नहीं बनाया तो मैं बता सकता हूं कि यहां पर आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए हमेशा फाइन ट्यूनिंग आप बना करके रहिए। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है तालमेल। पहला तालमेल गुरुजनों से, अपने अपलाइन से, क्योंकि बिना गुरु के कभी हम सफल नहीं हो सकते हैं। गुरु ही हो है यहां पर जो हमें सफलता दिला सकते हैं, सही मार्ग का प्रदर्शन कर सकते हैं, सही मार्ग हमको बता सकते हैं। कहा जाता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सवारी दे बाहर बाहर चोट। दोस्तों कभी कभी कोई बातें हमें आपको गुरुजनों की बुरी भी लगती हैं, लेकिन हमें आपको एहसास होना चाहिए कि नहीं, हम अगर इस बिजनेस में चल रहे हैं तो गुरुजनों के ही बल पर, अप्लायंस के ही बल पर हम चल रहे हैं। तो जो भी बातें बताई जाती हैं हमारे आपके हित के लिए बताई जाती हैं, उसको हमेशा मान करके चलना है। और मान करके ही नहीं चलना है, नीचे डाउन लाइंस को हमेशा बताते चलना है। नेक्स्ट है आपका 3 कार्डिनल रूल्स।
इस बिजनेस का बैकबोन मैं इसको कह सकता हूं दोस्तों, बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। जीवन में जहां भी व्यक्ति जिस रूप में होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने चरित्र की वजह से होता है। और 3 कार्डिनल रूल्स हमें आपको चरित्रवान बनाता है। हम अपने अंदर वह चरित्र डालें जो स्टेप्स ऑफ बिजनेस में बताया जाता है। 3 कार्डिनल्स रूल्स में 3 पॉइंट है आपका। फर्स्ट है, नेवर डू एनी न्यू थिंग विदाउट आस्किंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। दोस्तों, कोई भी अगर नया काम हम करने जाते हैं तो हमेशा हमें अपलाइन से संपर्क करके उनकी बातों को मान करके ही करना है, पूछना है। अब ये नहीं है कि प्लान दिखाने जाए तो हम सर प्लान दिखाने जाए, नहीं, प्लान तो आपको दिखाना है। कुछ ऐसी बातें, डीडी लगाने की बातें, सही तरीके से उनको टीच करने की बातें, किस तरीके से आप उनको बढ़ाएं, ऐसी बातें आपको अपने अपलाइन से हमेशा पूछना है। तो कभी भी ऐसा काम ना करें। पता लगा कि हम बिजनेस में आते हैं जल्दी जल्दी अपने बिजनेस को निकालने के लिए, फटाफट किसी का पैसा दे करके और हम लगा देते हैं, और पैसा लगा देते हैं, बाद में अपलाइन से बताते हैं कि गुरुदेव हमने तो बहुत बड़ा काम कर दिया है, एकदम तुरंत हमारी डीडी लग गई है। तो ऐसा काम नहीं करना है। हो सकता है कि हमारे जो अपलाइंस हैं इन परिस्थितियों से होकर के गुजरे हों, तो इतिहास जो है वही व्यक्ति सफल होता है जो पिछले इतिहास का अध्ययन करके चलता है। तो हमेशा हमारे अपलाइंस जो हैं हमसे आपसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। जो व्यक्ति आपको ज्वाइन कराया है कहीं ना कहीं आपसे ज्यादा नॉलेज है। आप कितने पढ़े लिखे हैं, कितने विद्वान हैं, उससे मायने नहीं रखता है। वो मायने ये रखता है कि आपसे पहले व्यक्ति अगर जुड़ा हुआ है तो आपसे ज्यादा नॉलेज वो रखता है। तो हमेशा अपलाइन की बातों को मान करके चलना है और बिना पूछे कोई भी नया काम आपको नहीं करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। दोस्तों, कहा जाता है कि नकारात्मक विचार जो होते हैं किसी अच्छी जिंदगी को भी बर्बाद करने में तनिक भी जगह नहीं छोड़ते हैं। हम बिजनेस में आते हैं, याद करिए उस दिन को जिस दिन हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं। हम आप यहां पर सभी ज्वाइनर्स बैठे हुए हैं, सोचिएगा, गहराई से लीजिएगा इस चीज को। जिस दिन हम किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं तो इतना एक्साइटेड होते हैं कि दोस्त साथ में आइए, मिल करके बहुत बड़ा हम काम करने वाले हैं, इतिहास लिखेंगे, परिवार का हम टाटा बनेंगे, खानदान का हम टाटा बनेंगे। और वही व्यक्ति अगले दिन ऐसा अगर करने लगे कि नहीं, कंपनियों में कमी देखने लगता है, अप्लायंस में कमी देखने लगता है, टूल्स में कमी देखने लगता है, प्रोडक्ट में कमी देखने लगता है, और वही चीजें वह नीचे धीरे धीरे डुप्लीकेट होती चली जाती हैं और वह व्यक्ति इस बिजनेस को करके चला जाता है। दोस्तों, उस व्यक्ति के परिवार से आप जुड़े हुए हैं, उस व्यक्ति के घर के परिवार से जुड़े हैं, उसके भविष्य से जुड़े हुए हैं। नेगेटिव बात न बोलिए। एक सकारात्मक विचार गिरी हुई जिंदगी को भी आसमान तक पहुंचा देता है और एक नकारात्मक विचार अच्छी जिंदगी को भी मतलब बर्बाद कर देता है। पैराडाइज लॉस्ट में जॉन मिल्टन ने कहा है कि जो भी हमारे अंदर मतलब भाव होता है हम उसी के अनुसार काम करते हैं और वैसा ही हम पाते हैं। महाभारत की बात लेकर के हम कहें, द्रौपदी के बारे में आप जानते हैं, जिस समय इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ था, दुर्योधन जा रहा था और उस महल में जैसे प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही जहां पर जल था वहां थल दिखाई दे रहा था, जहां थल था वहां जल दिखाई दे रहा था, फिसल करके गिर जाता है। और जैसे गिरता है द्रौपदी कहती है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है ना। लग गई बात दोस्तों, बात लग गई उसके मन में, और वहीं पे वो संघर्ष करने के लिए वहीं पे वो संकल्प लिया कि तुम्हें भरी सभा में अगर नंगा न करे तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। दोस्त, वह परिवार बिखर गया सिर्फ एक नेगेटिव बात बोलने से, सिर्फ एक नकारात्मक बात बोलने से महाभारत की जंग छिड़ी, पूरा का पूरा जो है वह परिवार बर्बाद हो गया। हम आप जानते हैं इस एक साथ में 2 की टीम है, 4 की टीम है, 10 की टीम है, 500 की, 1000 की, जो भी हमारी टीम है दोस्तों, एकदम बिल्कुल हम आप उनके साथ में पॉजिटिव बात रखें, हमेशा पॉजिटिव बात रखें। ये हमारा परिवार है। दृग ऊर्झत टूटत कुटुंब, जुरत चतुर चित प्रीत, गांठ पड़े दुर्जन हिये, गई नई रीत।
ये हमारा परिवार है। अपने विचारों को हमेशा सकारात्मक हम रखें। आंख भजी, दो निगाह हुई, परिवार टूट गया। तो ये परिवार है दोस्तों, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के चलिए। दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको सफलता देने से रोक सके। आप कन्फर्म डायमंड हैं। दूसरी बात क्रॉस लाइन की है। हमारी अपनी टीम में नेगेटिव बात न करे, क्रॉस लाइन न करे। दोस्तों, दूसरे की चुगली करने वाला अपने डाउन लाइन में, एक परिवार का मुखिया होता है, अगर दूसरों की शिकायत करने वाला है, दूसरों के यहां निंदा करने वाला है, वही चीज उसके डाउन लाइन में भी डुप्लीकेट होती है। तो क्रॉस लाइन भी न करें हम। हमको लगता है कि क्रॉस लाइन करने से हमारा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। नहीं दोस्त, ईमानदारी से चलिए, परिवार को संभाल करके चलिए। ईश्वर आपके साथ में है, ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। ईमानदारी से बस काम करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, नेवर एवर प्ले विथ फैमिली मेंबर्स ईगो मनी। बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों। ये बिजनेस हमारा जो है, रोड से लेकर के, सड़क से लेकर के बेड तक जाता है। हमारे इस बिजनेस में किसी का भाई साथ में काम करता है, किसी की बहन बेटी काम करती है, किसी की पत्नी करती है। दोस्तों, हमें आपको अपने चरित्र को हमेशा बना करके रखना है। कहा जाता है कि चरित्रवान व्यक्ति दुनिया में कहीं पर भी रहता है, क्योंकि उसका चरित्र ही है जो उसका है अस्तित्व। उसका अस्तित्व उसके चरित्र की ही वजह से है। इस बिजनेस में दोस्त, आपके इस बिजनेस को, आपके प्रोडक्ट को, आपके अपलाइन को, आपके कंपनी को देख करके लोग पहले बाद में आएंगे, लेकिन पहले आपके चरित्र को देख करके आएंगे कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर क्या है। कहा जाता है कि अगर धन चला गया आपकी जिंदगी से तो कुछ भी नहीं गया। वेल्थ इज गॉन नथिंग गॉन। धन गया तो कुछ नहीं गया। हेल्थ इज गॉन समथिंग गॉन। अगर आपका ये स्वास्थ्य चला गया तो कुछ गया, बट कैरेक्टर इज गॉन ऑल थिंग गॉन। कुछ बचा नहीं दोस्तों। हम किस लेवल से बिलोंग करते हैं, क्या हमारा स्तर है। हम गरीब हैं, अमीर हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, कम पढ़े लिखे, काले हैं, गोरे हैं, कोई मायने नहीं रखता है। हम अगर चरित्रवान बन जाएं, इस बिजनेस का चरित्र अपने अंदर अगर ला दें, तो दुनिया की कोई ताकत हमें आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकती। किम कुलेन विशालेन विद्याहीनस्य देहिना अकुलेनो चरित्रवान सर्वत्र परिपूज्यते। तो चरित्रवान व्यक्ति की हर जगह पूजा होती है दोस्त। वह चरित्र आपके डाउन लाइन को प्रभावित करता है, वह चरित्र अपलाइन को प्रभावित करता है, वह आपके न्यू प्रॉस्पेक्ट को हमेशा प्रभावित करता है। चरित्र ही होता है। आप जानते हैं, महाभारत में भी युद्ध हुआ, रामायण में भी युद्ध हुआ। राम, भगवान श्री रामचंद्र जी के और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, रावण धराशायी हो जाता है। बहुत ही उसको आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो हमें आप यहां पर मतलब धराशायी की हुई है। भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछता है रावण की, रावण, अरे श्री राम, ये तो बता दो कि तुमसे तो मैं कम बलवान नहीं हूं, तुमसे कम मैं विद्यमान नहीं हूं। देश के, इस विश्व के धरातल के जो भी ज्ञान है सबको हमने अर्जित किया हुआ है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो आज हमको यहां पर लाई हुई है और तुम हमारे सामने खड़े हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि रावण, तुम हमसे बली नहीं महाबली हो, तुम ज्ञानी नहीं परम ज्ञानी हो। तुम्हारे अंदर दुनिया की सारी चीजें, सारी क्वालिटीज, ऑल क्वालिटीज ऑफ द वर्ल्ड यूनिवर्स, जितने भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें यहां पर धराशायी बनाई हुई है, सिर्फ और सिर्फ एक चीज, वो है चरित्र। तुम चरित्रहीन हो और मैं चरित्रवान हूं, और ये चरित्र ही हमें यहां तक पहुंचाया हुआ है। तो दोस्तों, हमेशा हमें आपको चरित्र पर काम करना है। किसी भी व्यक्ति, नेक्स्ट बात आती है, नेक्स्ट पॉइंट है 8 स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, सफलता के तरफ ये 8 कदम। साथियों, हम कोई भी काम करते हैं, उस काम का एक प्रारूप होता है, उस काम का एक प्रारूप होता है, उसको हम फॉलो करते ही हैं। खेती है, किसानी हम करते हैं, तो एक किसान भी किस तरीके से मतलब काम करता है, ये सलेबस है उसका। खेत की वह गुड़ाई करता है, बुआई करता है, निराई करता है, गुड़ाई करता है, खाद पानी सब देता है, वो सलेबस है उसका।
हाई स्कूल में मान लीजिए बच्चा पढ़ता है, इंटर में पढ़ता है, वहां पर सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, साइंस है, ज्योग्राफी है, जो भी चीजें हैं वो सिलेबस है। किसी एक सिलेबस के पार्ट को हम फॉलो करके कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। हिंदी में डिक्टेंशन कर लें, मैथ में 0 पा जाए, फेल। तो दोस्तों ये 8 स्टेप है: ड्रीम, लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, टेप बुक फंक्शन। हम नेक्स्ट इस पर चर्चा करते हैं और इसको हमें आपको फॉलो ही करना है। बात आती है आपके ड्रीम्स की। जीवन में जिसके पास में सपने नहीं है दोस्त, कभी वो बढ़िया अपना जीवन बना नहीं सकता है। एक पशु होता है जिसके पास में कोई ड्रीम्स ही नहीं है। ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न गुणम शीलम न धर्मम ते मर्ते लोके भूमि भार भूता मृगा चरंती। अरे जिसके पास कोई सपना नहीं है, क्या वो कोई जीवन है? तो ड्रीम्स तो हमें आपको बनाना ही पड़ेगा, और सपने ही होते हैं जो व्यक्ति को उसके मंजिल तक लेकर के जाते हैं। हर व्यक्ति का, किसी का सपना होता है बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना, किसी का सपना होता है अच्छी कारें लेना, किसी का सपना होता है बच्चों के साथ में, अपनी पूरी फैमिली के साथ में एंजॉय करना, किसी का सपना होता है हवाई यात्राएं करना, किसी का सपना होता है ज्वेलरी लेना घर परिवार के लिए, किसी का सपना होता है, ढेर सारे सपने होते हैं, घर मकान बेहतरीन अपना बनाना। ये सपने होते हैं दोस्तों, और सपना तभी पूरा होता है जब उसको गोल में हम टर्न करते हैं और गोल में कन्वर्ट करके उसको हम टारगेट करते हैं। तो ये जीवन के सपने हैं। नेक्स्ट गुरुजी, हाउ टू अचीव गोल्स। सपनों का निर्धारण हो गया, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करना है, उसके लिए आपको गोल बनाने होंगे। गोल, लक्ष्य तो बनाने ही पड़ेंगे। पॉइंट है आपका 6 पॉइंट है इसके अंतर्गत: सेट क्लियर गोल्स, राइट योर गोल डाउन, सेट अ डेडलाइन, विजुलाइज योर गोल्स, टेक एक्शन और डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। मैं थोड़ा थोड़ा बताना चाहूंगा आपसे। सेट क्लियर गोल्स, जो भी आपने अपने सपने बनाए हैं, क्लियर गोल्स होना चाहिए। क्या चाहिए आपको अपने जीवन में, सेट होना चाहिए। वो क्या चाहिए आपको? बच्चों को बेहतरीन आप जीवन दे सकते हैं, बच्चों को आप अच्छे विद्यालयों में पढ़ा सकते हैं, आप बेहतर मकान बना सकते हैं, आप हवाई यात्रा कर सकते हैं, आप टाइम फ्रीडम चाहते हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम चाहते हैं। क्या चाहिए आपको? सेट होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, राइट योर गोल डाउन। आपको अपने जो सपने हैं उनको लिखना पड़ेगा। जो चीजें हम लिखते नहीं हैं, बार बार केवल अपने मन में नहीं रखने से हो सकता है दोस्त, उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप लिखेंगे तो उसको देखते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। तो लिखना है उसको। सेट ए डेडलाइन। तीसरी बात, जो भी हमारे ड्रीम्स हैं वो उसकी डेडलाइन बिल्कुल लिख दिया जाना चाहिए। कब तक चाहिए आपको? हमेशा इजी टू टफ, छोटे छोटे सपनों को हम बनाएं और उनको पूरा करते जाएं और अपने को पुरस्कृत करते जाएं। छोटे छोटे सपनों को बना करके हम आगे चल सकते हैं। फोर्थ है विजुलाइज योर गोल्स। दोस्तों विजुलाइजेशन में बहुत बड़ा पावर होता है। अभी महागुरु जी जो बजा रहे थे, गाने भी बज रहे थे शुरुआती दौर में, कि जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे, जैसा हम आप सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। ईश्वर हमेशा हमारे आपके साथ में होता है। देश गुलाम था, देश गुलाम था, लोगों के मन में पहले विचार आए, प्रताड़ना से, दिक्कत से, कष्टों से मन में विचार आया कि हमें स्वतंत्र होना चाहिए। विजुलाइज उन्होंने किया। महात्मा गांधी जी को ट्रेन से उतार करके जिस समय फेंका गया था, उन्होंने विजुलाइज किया, सिर्फ अपने अंदर विजुलाइज किया कि देश को आजाद करके हम छोड़ेंगे। आज तुम हमें ट्रेन से उठा करके फेंक रहे हो, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें पूरी हिंदुस्तान से निकाल करके फेंक नहीं दिया तो मेरा नाम गांधी नहीं। ये होता है विजुलाइजेशन का पावर। दोस्तों विजुलाइज करना है, जैसा हम आप सोचेंगे वैसा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेक एक्शन। चाहे जितना बेहतरीन हम गोल्स का निर्धारण कर लें, उन्हें हम लिख लें, डेडलाइन भी क्लियर कर लें, विजुलाइज करते रहें। लेटे हैं, ड्रीम्स बन गए, लेटे हैं, घर में हैं, न प्लान दिखाने जा रहे हैं, न फॉलो अप कर रहे हैं, न अपलाइन से बात कर रहे हैं, न डाउनलाइन से संपर्क में हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए।
जो भी चीजें हैं इस बिजनेस में सफल होने के लिए एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। हर जगह कर्म की प्रधानता बताई गई है, हर जगह कर्म प्रधान होता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस कर ही तस फल चाखा। कर्म तो हमको करना ही पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करते जाइए दोस्त, ईमानदारी होनी चाहिए 100% आपके अंदर। अगर कर्म करते हैं, मैं ठोक के कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपको अपने मंजिल तक पहुंचाने से आपको नहीं रोक सकती है। एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। नहीं कर्म करेंगे, सारी विजुअलाइजेशन, सारी डेडलाइन, सारे गोल्स, सारे ड्रीम्स धराशायी हो जाएंगे। आसान बिजनेस है दोस्तों, इसको आप ऐसे न समझें कि हो नहीं सकता है। बस आप उसको करते रहें, अपलाइन के संपर्क में आकर के, डाउनलाइन के संपर्क में आकर के, तालमेल बना करके धीरे ही धीरे चलते रहिए, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट है डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। हमेशा अपने अंदर आप अनुशासन में अपने को रखिए। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब ये होता है अनुशासन। कहा जाता है कि नॉट फेल्योर बट लो एम इज क्राइम। दोस्तों, असफलता नहीं, असफलता हमारे लिए घातक नहीं होती है, लेकिन छोटे लक्ष्य हम बनाएं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा अपराध का काम हो सकता है। तो लक्ष्य हमेशा, एम्बिशन हमेशा हमें आपको हाई बनाना चाहिए। कहा जाता है अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार बनिए, इतना ईमानदार बनिए। ईमानदारी ही है जो आपके कर्म को बहुत जबरदस्त तरीके से वह रूप दे सकती है। तो अपने लक्ष्य के प्रति इतना ईमानदार बनिए, अपने लक्ष्य को इतना मजबूत बनाइए कि कोई भी आपकी दिशा को न बदल सके। दोस्तों, आप जानते हैं एक बार सचिन तेंदुलकर जी, कहानी आप जानते हैं, चाहे जो है अपने वही मतलब सब लक्ष्य बिल्कुल समर्पित होता है। आपके लक्ष्य हैं वो एसमेल गोल होना है और लॉन्ग टर्म का आपका गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले आप बना दे कि 1 महीने के अंदर मैं कार ला दूंगा। नहीं दोस्तों, ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फॉलो करते छोटे ड्रीम बनाए, धीरे आप प्राप्त करते जाएं और अपने को स्वयं दें, अपने को स्वयं आप रिवार्ड दें। नेक्स्ट, कहा जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है द लिस्ट। दोस्तों, ये बिजनेस में लिस्ट जो हमारी आपकी होती है वो रॉ मटेरियल का काम करती है। रॉ मटेरियल मींस कच्चा माल। अगर कच्चा माल किसी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में जाए ही नहीं तो क्या प्रोडक्ट कोई निकल सकता है? शायद नहीं। तो यहां इस बिजनेस में भी लिस्ट हमारे आपके पास में होनी ही चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। हम लिस्ट बनाएं, कैसे लिस्ट बनाएं? लार्ज हो लिस्ट हमारी बड़ी, जिसकी जितनी बड़ी लिस्ट होगी वो उतना फास्ट डायमंड बन सकता है। तो लिस्ट लार्ज होनी चाहिए। इंटरेक्शन, जिनको हम जाकर के प्लान दिखा सके, जो मतलब संभव हो, स्पेसिफिक निश्चित हो, जो हमारी लिस्ट हो निश्चित हो, ऐसे मतलब व्यक्ति हो जिनके साथ में जाकर के हम प्लान दिखा सकें, ऐसे लोगों की लिस्ट होनी। ये नहीं कि बना दिए हम अंबानी का, मुकेश अंबानी का बना दिए, तो वहां पर कैसे हम प्लान दिखा सकते हैं? बड़ी बड़ी मतलब नेता हैं, बड़े बड़े मतलब हैं, वहां पर नहीं जा सकते हम। तो लिस्ट हम बनाए जो निश्चित हो, जिनके तक हम आसानी से पहुंच करके उनको हम प्लान दिखा सकें, ट्रायल्स हो। तो इस तरीके से जो लिस्ट है, लिस्ट का हमारा स्वरूप ऐसा होना चाहिए, लेट अस इनवाइट समवन टुडे। तो इस तरीके से हम लिस्ट को आगे लेकर के बढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लिस्ट, लिस्ट का महत्व क्या होता है? लिस्ट इज द रॉ मटेरियल टू रन आवर बिजनेस, इफ लिस्ट एंड्स बिजनेस एंड्स। तो दोस्तों, हमें हमेशा लिस्ट को बढ़ाते रहना है, प्लान देते चलें, लिस्ट बनाते चलें और लिस्ट बनवाते चलें। और लिस्ट जिसकी जिस दिन बंद हो जाती है, समाप्त हो जाती है, वहीं उसका बिजनेस भी एंड हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो हमेशा लिस्ट को हम बढ़ाते रहें। लिस्ट कैसी होनी चाहिए? नेक्स्ट बोलिए। मोस्ट पीपुल्स आर गुड फॉलोअर। ज्यादातर लोग इस समाज में, ये कहा जाता है कि अनुयायी होते हैं। जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि जो यह देश है हमारा, वह क्या है? एक तरीके से
ट्रेन के डिब्बे हैं और उनको आगे खींचने के लिए एक इंजन की जरूरत होती है, तो सभी लोग ज्यादातर कराए, मोस्ट मतलब सभी लोग नहीं, मोस्ट मतलब ज्यादातर लोग जो होते हैं अच्छे फॉलोअर होते हैं, लेकिन उसके पीछे लेकिन है, इफ यू आर एबल टू टीच देम, यदि बेहतर तरीके से उनको आप समझा सकें तो, सही प्रशिक्षण दे सकें तो, सही तरीके से समझा सकें तो, इफ यू आर एबल टू प्रोवाइड टूल्स टू देम, यदि उनको आप बेहतर तरीके से टूल्स दे सकते हैं। इस बिजनेस में हम आप आते हैं, ज्वाइन करा देते हैं, पता लगता है कि नहीं टूल सही नहीं पहुंच पाता है, तो दोस्त वही हमारा हथियार है। वह व्यक्ति आपका फॉलोअर तभी बनेगा जब उसके तक कम से कम एक टूल्स पहुंचे, या टीचिंग जो टूल्स है वो पहुंचे। इफ यू कैन प्रोवाइड राइट एंड इजी सिस्टम टू देम, वही व्यक्ति आपका अनुयायी हो सकता है जिसको आप राइट बिल्कुल सही तरीके से और इजी वे में उसको आप समझा सकें, टफ नहीं, आसान तरीके से। बिजनेस में करना क्या है, हम आप आ गए हैं, लिस्ट बनाए, धीरे धीरे अपने उस पर प्लान फॉलो अप करते रहें, धीरे धीरे डीडी निकलती रहेगी, तो ये इजी वे में हम बताएं, राइट डुप्लीकेशन करें। नेक्स्ट गुरु जी, शुभारंभ, यह है लिस्ट बनाने के लिए। आप शुभारंभ लेकर के उस पर आप लिस्ट बुक बनाएं और पूरा डाटा उस पर लिखते जाएं, प्लान दिखाएं, फॉलो कैसे कर रहे हैं, कैसे कितनी बार हुआ, तो ये शुभारंभ का लेकर के हम उस बात कर सकते हैं। स्केल द लिस्ट, लिस्ट को आप किस तरीके से बनाएं, कैसे कैसे लोगों को अपनी लिस्ट में आप रखें, जो भी लिस्ट में लोग हों, सोशल हो, सामाजिक हो, बहुत ज्यादा कोई नशेड़ी ना हो, कोई मतलब दारूबाज ना हो, कोई चरित्रहीन व्यक्ति ना हो, तो सामाजिक हो, जिसके पास में आप जाए तो कम से कम उस व्यक्ति को कोई सम्मान देने वाला हो, आपके साथ में आए तो उसका एक अपना कम से कम स्टेटस हो, तो सोशल हो, सामाजिक हो व्यक्ति। नेक्स्ट है एजुकेशनल, एजुकेशनल जो लोग हैं कम से कम जो शिक्षित हैं उनकी भी लिस्ट आप बना सकते हैं। फाइनेंशियल, ऐसे भी लोग हों जो कम से कम जिनके पास में पैसे हों, ये नहीं कि उस व्यक्ति के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है, एकदम बिल्कुल पैसा है ही नहीं और बराबर आप दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल, मेंटल, वह कम से कम व्यक्ति अच्छा बात विचार कर सकता हो, मेंटल का मतलब पागल नहीं, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, अगर पढ़ा लिखा नहीं भी है तो कम से कम लोगों से बातचीत बेहतर तरीके से कर ले। नेक्स्ट, द 3 फीट रूल, अब आपको लिस्ट बनाने का एक इसमें और तरीका बताया जाता है, द 3 फीट रूल। दोस्तों हम आप बिजनेस को ज्वाइन किए हुए हैं, इतना आपके अंदर एक्साइटमेंट होना चाहिए, एजुकेशन लेकर के अपने को इतना हम भरपूर कर दें कि कहीं पर भी जाएं तो 3 फीट के दायरे में अगल बगल अगर कोई व्यक्ति है तो उसको एहसास हो जाना चाहिए कि मैं सेठ साहब का कोई बंदा हूं। दोस्तों 3 फीट रूल, आपके 3 फीट के दायरे में कोई भी व्यक्ति आता है उससे बात करें और इजी वे में उससे बात करें, उसका नंबर लें और उसका टाइम लेकर के जाकर के हम प्लान दिखा करके उसको ज्वाइन करा सकते हैं। तो ये 3 फीट रूल है। क्रैप मेथड फॉर लिस्ट, ये क्रैप मेथड क्या है, CRAP, कपल, कोशिश मतलब हो कपल में जाकर के अगर आप प्लान दिखाएं तो आपका रिजल्ट बेहतर आने की संभावना बनती है। कपल का मतलब पति पत्नी नहीं होता है, कपल मतलब ये भी हो गया घर में जैसे माता पिता है उनको दिखा सकते हैं, वह व्यक्ति है अगर उनके भाई हैं तो उनके साथ बिठा करके दिखा सकते हैं, नहीं तो ऐसे गए आप प्लान दिखाएं, कहेगा कल पूछ करके हम बताते हैं, उससे बेटर है कि नहीं उस व्यक्ति को उसके साथ में पहले से बातचीत कर लेते हैं और उसको जो है कि उनके साथ में बैठा करके हम प्लान दिखाएं तो बेहतर रिजल्ट आएगा। व्यक्ति को दिखाए कहेगा जाकर के थोड़ा सा घर में हम समझ लेते हैं, तो घर में क्या समझेगा वो, तो बेहतर होगा कि आप उनको साथ में बैठा करके प्लान दें। रिस्पेक्टेबल, लिस्ट में आपके कैसे लोग होना चाहिए, सम्मानित होना चाहिए, जिनका समाज में एक सम्मान हो। एम्बिशियस होना चाहिए, एम्बिशियस का मतलब यह है कि जीवन में कुछ आदमी वो करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। 3 फीट रूल से जितने भी लोग आने वाले हैं सभी लोग एम्बिशियस ही होते हैं, तो हमें आपको प्लान ऐसे दिखाते चलेंगे, तो ऐसे लोगों की भी आप लिस्ट बनाइए, आप जानते हैं जाकर के उनको आप प्लान दिखा दीजिए। प्रोफेशनल हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जिनके यहाँ आप आते जाते हैं, नाई है या आपका कपड़ा वाला है, डॉक्टर है, मेडिसिन वाला है, तो ऐसे लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं, आपका बच्चा जहां पढ़ता है प्रोफेशनल मतलब है जहां से दवा ली जाती है, ऐसे तो ऐसे लोगों की लिस्ट हम बना सकते हैं। लिस्ट बनाने के बहुत तरीके हैं, सिर्फ हम लिस्ट बनाना जाने। इन्विटेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है इन्विटेशन का। दोस्तों कहा जाता है कि अगर घर परिवार में हमारे आपके शादी पड़ती तो बेहतरीन हम कार्ड छपाते हैं और जाकर के मतलब किस तरीके से किस भाव से हम इनवाइट करते हैं।
लोग आते हैं बिजनेस में, तुरंत टाइम लेते हैं और जाकर प्लान दिखा देते हैं। दोस्तों एकदम बिल्कुल रिजल्ट आने की संभावना नहीं होती है। अगर आ भी गया तो उसको इत्तेफाक मानिए, बिना इनवाइट किए अगर जाके आपने प्लान दिखाया और वो व्यक्ति आपके साथ में आया तो उसको इत्तेफाक मानिए, भाग्य मानिए, संजोग मानिए। बहुत बड़ा रोल होता है, ये सिलेबस का एक पार्ट है। इनवाइट करना हम न भूलें, और इनवाइट करने से पहले करें क्या, हम क्लियर द नाइट। पहले इजी वे में उस व्यक्ति से हाल चाल लें, क्या हाल चाल है, इजी वे में, जैसे पहले हम बात मतलब करते रहे हैं उस तरीके से बात करें। द नाइट, क्या कंडीशन है, घर परिवार में सभी लोग अच्छे हैं, हाँ अच्छे हैं, माता पिता कैसे, हाँ बढ़िया है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सारी बातें जब क्लियर हो जाती है तो पूछ लेना है कि कल दोस्त इस टाइम पर या समय दे सकते हैं, या तो अगर आप खाली हैं तो मैं खुद आ रहा हूं उधर मिलने के लिए, आपसे मैं मिल सकता हूं। तो ऐसे इनवाइट आप करिए, क्लियर द नाइट। पहले आप जान लीजिए घर परिवार में कोई बीमार तो नहीं है, घर में कोई परेशानी तो नहीं है, कहीं व्यक्ति मतलब जाने वाला तो नहीं है। तो ऐसे क्लियर द नाइट आप बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि वह व्यक्ति सही वेव में है कि नहीं, मूड में है तो प्लान दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वेव में आप कर दीजिए। तो ऐसे आपको इनवाइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, द डूज एंड डोंट डूज है। इस बिजनेस में आने के बाद हमको करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले हम शेयर करते हैं क्या नहीं करना है बिजनेस में। बिजनेस में हम आप आते हैं, उस व्यक्ति को इनवाइट करते हुए कभी भी इस कंपनी के नाम के बारे में नहीं बताना है कि सिर्फ आप कंपनी आइए जुड़ जाइए यहां पर, वो तुरंत आदमी भागेगा। इतना ज्यादा वायरस फैल चुका है, इतनी सारी कंपनियां आकर के बदरेशन फैला चुकी हैं कि व्यक्ति कंपनी का नाम सुनते ही भाग खड़ा होता है। तो कंपनी के बारे में बताना ही नहीं है, नेचर ऑफ द वर्क, काम क्या करना है ये भी नहीं बताना है। इनवाइट करते समय एक कंपनी इन्वेस्टमेंट कितना पैसा इसमें लगाना है नहीं बताना है। डिस्कशन एट पब्लिक प्लेस, किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाकर के आपको इस प्लान को नहीं देना है। इनवाइट इन हरीडली, बातचीत आप कर रहे हैं साधारण बिल्कुल वेब में बातचीत कर रहे हैं और बातचीत करते हुए उस व्यक्ति को ऐसे लास्ट में जल्दबाजी में इनवाइट करें और इसके बाद चल दें, ताकि मतलब बहुत ज्यादा वो आप पर कोई प्रश्न न थोप सके। द आर्ट ऑफ इन्विटेशन, इनवाइट करने की एक कला होती है। मेक योर अप्रोच एज ए सिंपल एज पॉसिबल, जितना आसान तरीके से हो सकता है उतने आसान तरीके से उस व्यक्ति से आप बात करिए और इनवाइट करके आप चल दीजिए। नेक्स्ट, SW5 रूल्स हैं। कहा जाता है कि इस बिजनेस का हनुमान चालीसा है। दोस्तों ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस बिजनेस में आए और धड़ 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 एकदम धड़ाधड़ डीजियां लगना शुरू हो जाती है, ऐसा संभव नहीं होता है। बिजनेस का ऐसा स्वरूप ही बनाया गया है। प्लान हम देते हैं, सभी लोग हमारे साथ में नहीं आएंगे, इसके बारे में हमें आपको चिंता नहीं करना है, लेकिन सही प्रोसेस को फॉलो करके आप चलते हैं तो सम विल कम, कुछ लोग तो आएंगे, कुछ लोग तो आएंगे हमारे आपके साथ में। 80-20 का रूल काम करता है। हम आप अपना प्लान दिखाते चले, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे, आपकी बातों तक नहीं सुनेंगे, तो उनकी चिंता क्या करना है। हमें बताया गया है कुछ लोग आएंगे कुछ लोग नहीं आएंगे, स्वाट क्या फर्क पड़ता है। हमें पेशेंस बना करके पहले ही बताया गया कि पेशेंस बना करके चलते रहना है। तो समवन इज वेटिंग, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ आएंगे कुछ नहीं, सो फर्क कवन पड़ जात, कुछ बिजनेस की राह में खड़े हैं जोड़े हाथ। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, ईमानदारी से बिजनेस को लेकर के दमदारी से बढ़िए, आप एक दिन जरूर डायमंड बनेंगे, ऐसा भाव विचार लेकर के आप चलते रहिए। नेक्स्ट है सक्सेस इज नॉट फाइनल, फेल्योर इज नॉट फाइटल। बहुत ही बड़ी बात बताई गई है कि सफलता कोई अंतिम नहीं होती है, सफलता का कोई अंतिम स्टेप नहीं होता है। हम सफल होते जाते हैं और सफल होना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। तो ये सक्सेस इज नॉट फाइनल, वो अंतिम नहीं होती है, फेल्योर इज नॉट फाइटल। और जो असफलता होती है वो घातक नहीं होती है दोस्त, वो घातक नहीं होती है, असफलता ही होती है जो हमें आपको हमेशा सफल बनाती है। एडिसन ने तो 1200 प्रयोग किए और फेल हो गया बल्ब बनाने में, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारा। और उनसे पूछा गया कि आपने सफलता प्राप्त कैसे की, उन्होंने कहा कि अगर सफलता हमको मिली है तो असफलता के ही दायरे से मिली है, असफलता के सोपानों पर चढ़ करके ही मैंने सफलता के मंजिल तक पहुंचा।
तो ये चीज है, हमेशा असफलता से डरना नहीं है, उससे कुछ ना कुछ सीख लेकर के आगे बढ़ते रहना है। इट इज द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स, यही मायने रखता है। मिस्टर चर्चिल ने कहा है कि हिम्मत करके, साहस करके, अरे जो साहसी नहीं होता है दुनिया में कहां वो सफल हो सकता है, वो किसी का फक्र नहीं बन सकता है, घर का, परिवार का, माँ बाप बेटे, किसी का भी फक्र नहीं बन सकता है। और जो हिम्मत करने वाला है दुनिया में हर जगह वो सफलता हासिल करता है। नेक्स्ट, सो द प्लान। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है सो द प्लान। अहम हिस्सा है, सब कुछ हो जाए लेकिन प्लान तो होना चाहिए। और जो प्लान हमारा आपका हो रहा है, कुछ बातें यहां पर हैं जिनका हमें आपको ध्यान रखना है। जैसे ड्रेस कोड है, हम प्लान देने जा रहे हैं करोड़पति बनाने का, बता रहे हैं कि दोस्त आप महीने में 8 लाख रुपया और साल में 1 करोड़ 4 लाख रुपया आप कमा सकते हैं, और पता लगा कि ड्रेस एकदम बिल्कुल जो है कि अच्छा नहीं है, तो अच्छी बात नहीं है। हम बिजनेस में आए हुए हैं तो कहा जाता है कि भेष से ही भीख मिलती है, भेख से ही भीख मिलती है। जैसा स्वरूप, अभी एक भिखमंगा है और ट्रेन में पूरा टाई कोट बेल्ट अपना लगा करके वो चले और भीख मांगे, बताइए कि लोग भीख देने वाले हैं? नहीं देंगे। तो हम आप करोड़पति अगर बनने जा रहे हैं तो ऐसा दिखे, और दोस्त हैं भी, ऐसा मान करके चलिए कि हम हैं करोड़पति, भविष्य के 4 साल आते आते हम करोड़पति हैं, और वैसा आपका नेचर, वैसा आपका स्वभाव, वैसा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है बी ऑन टाइम। बहुत बड़ी पॉइंट है, जिसको आपने समय दे दिया है बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। वेन्यू पर है तो वेन्यू पर एकदम बिल्कुल आप समय से ही पहुंचिए। समय 10 बजे का है तो 9:30 आप पहुंच जाइए, पहुंच करके आप कॉल करिए। बेहतर होगा कि पहले से पहुंच करके आप उनका इंतजार करिए और कॉल करिए। किसी ऐसे है 1-to-1 प्लान में, समाज में किसी को आपने टाइम दे दिया है, पता लगा कि नहीं आपने 10 बजे का टाइम दिया, अब 12 बजे पहुंच रहे हैं, वो व्यक्ति कभी भी प्लान आपका नहीं देखेगा, देख लेगा, आंखों से देखेगा, दिमाग दिल में वो उतरने वाला प्लान नहीं है। तो हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, टाइम का हमेशा हमें आपको ध्यान रखना है। डिसिप्लिन, हमेशा अनुशासन में रहें, हमेशा अनुशासित अपने को रखें। टेस्टिमनी है दोस्तों, जो भी हमने आपने यहां पर पाया है, पैसे कमाने से ही मतलब नहीं है। हमने गुरुजनों का जो साथ पाया है उसकी टेस्टिमनी हम देख सकते हैं कि गुरु जी लोगों का परार्पण हमारे जीवन में हुआ, बेहतरीन संस्कार मिले हैं। दोस्त, हम पैसा तो कमाएंगे ही कमाएंगे, लेकिन जो संस्कार यहां से हमें गुरुजनों ने दिया है उसके लिए हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ऐसे टेस्टिमनी देना है। फॉलोअप है, फॉलोअप के लिए बताया गया है राउंड द सर्किल। जैसे बेलून प्लान चल रहा है तो आप प्लान जैसे जैसे समाप्त होता है वैसे तुरंत जो है आप राउंड द सर्किल, ऐसे सर्किल में आप बैठ जाएं और फिर क्लोजिंग करें। मीटिंग के बाद उनका फॉलोअप करें, क्योंकि प्लान देखने के बाद ऐसा नहीं होता है कि व्यक्ति जो है तुरंत जो है कि क्लियर हो जाता है, कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, मन में संदेह रहते हैं, तो उनको क्लियर करने के लिए हमें आपको फॉलोअप करने की जरूरत है। फॉलोअप कहा जाता है कि असफलता और सफलता के बीच की कड़ी होता है, वो सेतु होता है। नदी के दो जो किनारे होते हैं, एक किनारे को आप मान लीजिए कि असफलता है और दूसरे को सफलता, बीच में जो आप चलते हैं वही आपका फॉलोअप है। तो सेतु का काम करता है। फॉलोअप करना है, बिना फॉलोअप के रिजल्ट आने वाला नहीं है। और कैसे फॉलोअप करना है, हम प्लान देने के लिए जाते हैं, फॉलोअप करने के लिए जाते हैं, लोगों के मन में प्लान जिस दिन व्यक्ति देखता है खूब एक्साइटेड रहता है, एकदम ठीक है बिल्कुल भैया कल हम व्यवस्था बना करके शुरुआत करते हैं। लेकिन कल जब आप जाते हैं तो भाग खड़ा होता है, वो देख करके घर में भागता है वो, क्योंकि उसके अंदर कुछ न कुछ डाउट्स होते हैं। और जब मिलते हैं हम आप तो उनको बताने की जरूरत है। अगर व्यक्ति बताता है कि नहीं कंपनियां भाग जाती हैं, बताना है कि दोस्त जो आप करेंगे बिल्कुल सही करें, हाँ में हाँ मिला करके। और ये नेचुरल है, सबको ऐसा लगा था तो वही चीज तो हम बता रहे हैं, झूठ तो बोल नहीं रहे हैं। ऐसा हमको भी लगा था, तो फील फेल फाउंड वाला जो फार्मूला है अपना करके हमें आपको चलना है। ऐसा ही लगा था, लेकिन जब हमने किताबों के माध्यम से पढ़ा, जब अपलायंस के माध्यम से हमने जाना, तो हमको ये लगा कि ऐसा नहीं ऐसा है। वो अपने नजरिए से व्यक्ति वो देखता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है 100% यूजर। दोस्तों, हमें आपको हमेशा यूजर बनना है। इस सिस्टम में आने के बाद कम से कम मतलब ये हो, देख रहे हैं जैसे यहाँ के ऐसे ऐसे शानदार मतलब प्रोडक्ट्स हैं, डाइबा केयर जैसे हैं। समाज में ढेर सारे लोग हैं जो डायबिटीज के मतलब पेशेंट हैं। दोस्तों, अगर ये हम रख लेते हैं और उस व्यक्ति का अगर भला हो जाता है तो व्यक्ति एकदम बिल्कुल ईमानदारी से हमारे आपके साथ में मिलकर के काम करता है। कोरोना का दौर चल रहा है दोस्तों,
ये ऊर्जा से जबरदस्त, मतलब यहाँ इससे प्रोटेक्शन मिलता है, और इसमें अमला, तुलसी, मतलब जो भी चीजें हैं या इसको प्रोटेक्ट करती हैं, और हमने तो यूज करना शुरू कर दिया। तो यूजर बनना है, आपको यूज करना है, तब इसके बारे में बताना है। बच्चों घर परिवार में यूज करने के लिए देख रहे हैं, किचप है आपका, टोमेटो किचप है, इसको भी लेकर के यूज आप कर सकते हैं। यहाँ का सबसे शानदार जो मतलब वो है प्रोडक्ट आपका नोनी प्रीमियम, 300 बीमारियों पर काम करने वाला एक आपका ये है नोनी प्रीमियम, इसको यूज करते हैं। बैलेंस न्यूट्रिशन है दोस्त, इसको यूज कर सकते हैं। महिलाओं को किसी भी प्रकार की कोई भी कमजोरी रहती है, जबरदस्त तरीके से काम करता है, तो इसको भी हम लेकर के यहाँ से यूज करते हैं और लोगों को बताते हैं। यहाँ का आपका देख रहे हैं रिलोड है, शानदार प्रोडक्ट, इसको तो पा करके हम एकदम बिल्कुल शानदार महसूस करते हैं। और कहीं से भी आइए, फिर से तुरंत निकालिए, एक चम्मच घोलिए और इसको आप ले लीजिए, देखिए कितना एनर्जी महसूस होती है। तो हम यूज करें, क्योंकि लीडर का मतलब ही होता है लीडर इज वन हु नोज द वे, सोज द वे एंड गोज द वे। वो जानता है, यूज करता है, तब इसके बारे में बताता है। तो दोस्तों 100% यूजर हमें आपको बनना है। नेक्स्ट बात आपकी आती है सपोर्ट सिस्टम टूल्स। इस बिजनेस में सफल होने के लिए ये बहुत बड़ा हथियार हमारा आपका है। किताबें कम से कम प्रगति पत्र हमारे पास में नहीं है तो समझ लीजिए बिजनेस को हम कर नहीं सकते हैं। तो ये करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना हम जाने, ऑर्डर रिटेल प्रोडक्ट कैसे मतलब आपको ऑर्डर करना है, ये सारी चीजें ईमेल करना जाने तो बेहतरीन है। बी ए टीम प्लेयर, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है बी ए टीम प्लेयर। दोस्तों आपकी टीम 2 की 4 की 10 की 20 की बन गई, ऐसे आप समझिए कि आप बिजनेस से आप कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, ऐसे आप अपने को रियलाइज करिए। जैसे एक परिवार का मुखिया होता है, 2 4 10 का परिवार होता है, उसको प्ले करता है, वो टीम मतलब वो भी एक टीम है, उसको प्ले करता है। क्रिकेट का खिलाड़ी मतलब जैसे बनिए, क्रिकेट का आप कप्तान बनिए, ऐसे बनिए। तो बी ए टीम प्लेयर, 10 की ही टीम बनती है, हमेशा आपको उनको प्ले करना है, तालमेल कैसे करना है, काउंसलिंग सारी चीजें उसमें शामिल होती हैं, तो उसको कर लेना है। नो क्रॉस लाइन, कभी भी क्रॉस लाइन नहीं करना है दोस्त, नहीं तो वह चीज जो है आपकी डाउनलाइन में अगर डुप्लीकेट हो गई तो बिजनेस आपका चौपट हो सकता है। काउंसलिंग विद एक्टिव अपलाइन बहुत बड़ी बात है। बिजनेस में लोग आते हैं, मन में जो शंकाएं होती है लेकर के बैठ जाते हैं, फोन करेंगे फोन ही नहीं उठेगा। मन में कोई डाउट्स आ जाते हैं, फोन मिलाते रह जाएंगे, फोन नहीं उठता है। क्यों? क्योंकि मन में डाउट्स होते हैं। यही होती काउंसलिंग, समस्याओं का समाधान। कोई भी मन में शंका आती है, अप्लायंस के संपर्क में आकर के उसको शेयर करें और उसे क्लियर करके मिलकर के हम काम करें। एडिफिकेशन, दमदार तरीके से सिस्टम का, प्रोडक्ट का, अप्लाइन का एडिफिकेशन। कितना है आपने कमाया, शानदार, 1000 रुपए का चेक पाया तो लगे कि नहीं करोड़पति आप बन चुके हैं, एकदम बिल्कुल। फर्स्ट चेक इज द स्टैम्प फॉर डायमंड शेप। तो डायमंड बनने के लिए मतलब वो आपकी मुहर हो गई, ऐसा समझिए बी ए टीम प्लेयर में। नेक्स्ट है आपका टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर। दोस्तों हम इस बिजनेस में अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, अकेला चना कभी बाहर नहीं फोड़ता, ये टीम वर्क है। और टीम वर्क में एक दूसरे के लिए दोस्त हम बता दें आपसे, ईमानदारी से, एकदम ईमानदारी से आप काम करिए और दूसरे के लिए आप काम करिए। कर भला तो हो भला, आप दूसरे के लिए काम करिए, देखिए आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ता ही चला जाएगा। कभी हो सकता है कि एक लेग पर आपका मतलब बिजनेस फास्ट हो रहा है, जहां हो रहा है उसी का भला करिए, मेहनत करिए, दूसरा तो अपने आप खड़ा हो जाएगा। तो जो भी व्यक्ति आया है, परहित हमेशा आप करते रहिए। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो हमेशा दूसरे का उपकार करने के बारे में सोचिए, आपका उपकार ऑटोमेटिक कैसे हो जाएगा। यहाँ पर है टीम वर्क सभी के लिए अच्छा है। कैसे है देख रहे हैं, यहाँ इस फिगर में आधे से ऊपर ऐसे है, खाना रखा हुआ है दोनों तरफ, एक कुत्ते हैं या गधे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि नहीं दोनों तरफ खींच रहे हैं, लेकिन आधे के बाद नीचे बैठ करके बात आपस में कर रहे हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं और बात करने के बाद एक सोल्यूशन निकाल करके मिल करके देखिए, इधर भी खा रहे हैं और उधर भी खा रहे हैं। ऐसे ही हमें आपको इस बिजनेस में समझना है, खींचतान नहीं करना है, वो व्यक्ति उधर खींच रहा है वो व्यक्ति नहीं, मिल बांट करके समझ करके एक एक। मैं बता दूं कि जो आज का ज्वाइनर है दोस्त, उसके साथ भी ऐसे आप बिहेव करिए जैसे आपका कोई बहुत बड़ा अप्लायंस हो, ऐसे बिहेव करिए, मिल करके करेंगे बिजनेस बहुत बड़ा होगा। नेक्स्ट टीबीएफ है दोस्तों, कहा जाता है कि जीवन को संवारने के लिए किताबों का बहुत बड़ा रोल होता है। टेप है मतलब जो भी है ऑडियो
ढेर सारी मतलब हैं, संजय जैन सर की हैं सक्सेस मतलब स्टोरीज हैं, डायमंड शिप हैं, मतलब उनको देखना है और हमको सुनना है। ये ऑडियो वीडियो है, तो टेप हमको सुनते रहना है। बुक्स हैं, किताबें हमेशा हमें आपको पढ़ते रहना है। बिना किताबों के दोस्त जीवन कभी बदल नहीं सकता है, इसलिए किताबें हमेशा हमें आपको पढ़ते रहना है और हमेशा ऑफलाइन सिस्टम को प्रमोट करते रहना है दोस्त। इन्हीं